राजस्थान के झुंझुनू जिले में शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान जलाए जाने वाला युवक जिंदा हो गया। सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। मामला झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान से जुड़ा है। मामले में 2 डॉक्टर्स और पीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर मामला है क्या? दरअसल गुरुवार दोपहर को एक मूक बधिर युवक इलाज के लिए बीडी के अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर्स उसे कुछ ही मिनटों में मृत यानी डेड घोषित कर देते हैं। इसके बाद युवक को मॉर्चरी के डीप फ्रीजर में 2 घंटे तक रखा गया। शाम के करीब 5 बजे जब युवक का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ और सांसें चलने लगी। तुरंत युवक को पहले बीडी के और बाद में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल ले जाते वक्त ही युवक की सच में मौत हो जाती है। इस 25 वर्षीय युवक का नाम रोहिताश था। रोहिताश अनाथ था। ऐसे में वो जिले के मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में रह रहा था। बीमार होने पर रोहिताश को बेहोशी की हालत में बीडी के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स ने लगभग दोपहर 2 बजे रोहिताश को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बॉडी मॉर्चरी में रखवाई गई। पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया गया और शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट ले जाया गया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, शमशान में जाकर रोहिताश की बॉडी मूवमेंट करने लगती है। ऐसे में उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में एक अहम सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है वो ये कि जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कैसे हो गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, लेकिन रिपोर्ट बना दी गई। अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा की गई इस लापरवाही के चलते एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीएमओ समेत 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है। बीडी के अस्पताल में रोहिताश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। इसमें फेफड़े फेल होना और सीओपीडी या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया है। रिपोर्ट पर डॉक्टर नवनीत के हस्ताक्षर हैं और उसके नीचे मेडिकल ज्यूरिस्ट की सील भी लगी हुई है। डॉक्टर योगेश कुमार जाखड़ ने इमरजेंसी में सबसे पहले मरीज को देखा था। इन्होंने ही मरीज को डेड घोषित किया था। वहीं डॉक्टर संदीप पचार बीडी के हॉस्पिटल के पीएमओ और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने देर रात तक मामले को दबाकर रखा। किसी सीनियर अधिकारी को जानकारी भी नहीं दी। कलेक्टर ने कहा, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, पीएमओ ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें सबसे पहले एसपी ने बताया। इसके बाद पीएमओ से पूछा, तब जाकर उन्होंने मामले की जानकारी दी। इस मामले में अब ढेरों सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि रोहिताश को हुआ क्या था? पोस्टमार्टम किए बिना रिपोर्ट कैसे बना दी गई? रोहिताश डीप फ्रीजर में कैसे सरवाइव कर गया? खबरें ये भी आ रही हैं कि रोहिताश के साथ मारपीट हुई थी। आनन फानन में जैसे तैसे अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जा रही थी। क्या इसमें डॉक्टर्स भी मिले हुए थे या फिर ये सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुआ? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है उस हिसाब से ये डॉक्टर्स की लापरवाही ही मानी जा रही है।